लोहार की कैद में यमराज। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण उन्होंने आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा था। वो लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या हमारे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की और उनकी अच्छी से मेहमान नवाजी की और उसके बाद उनका पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार के दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज्यादा खुश हुए थे। उसकी मेहमान नवाजी को देखकर महात्मा बहुत खुश हुए। महात्मा लोहार के पास आता है और कहता है कि तुम्हें 3 वरदान में दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए चाहिए। महात्मा कहता है कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उससे महात्मा कहता है कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया। उसने जल्दीबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी पे जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने वो भी वरदान उसे दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। अब उस लोहार की जिंदगी खुशी खुशी चलने लगी थी। उसके पास किसी इस प्रकार से किसी काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसके बाद वो बहुत दिनों तक हटा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ बूढ़े हो गए थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज आता है और लोहार से कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं, ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठे 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। जैसे ही महात्मा जी की वरदान दिया गया कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं, लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि अब मेरी मर्जी के बगैर तो कोई उठ भी नहीं पाएगा, तुम मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। जैसे ही मुर्गे को काटता है तो मुर्गा कटकर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उन्होंने वहाँ पर बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार एक बकरा लाया। सोचा कि चलो इस बकरे की मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटा और वापस जुड़ गया और फिर वहाँ से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु हो अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मजा नहीं सकूंगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए था। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलियान के सभी फसलें एक दिन में ही खा जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है
और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया तो तहस नहस हो गया है। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा ले, वो यमराज को वहाँ से आजाद कर दे। वह फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहाँ से आजाद कर दिया। यमराज आजाद होते ही वह बहुत गुस्से में ऐसा और लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? इस धार्मिक कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी को मौत का मजा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती, इसलिए कोई भी ज्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना करें और मनुष्य मनुष्य के काम आने का प्रबंध करें। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और आगे ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।